दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। जिस तरीके से वोटिंग का जो है तारीख भी तय कर दिया गया है कि 5 फरवरी को मतदान होने जा रहा है। जी। ऐसे में ओखला विधानसभा में आम आदमी पार्टी के अलावा अब तक कोई और पार्टी अपना कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया। वक्त कम है, लेट होने की वजह क्या है मसूद भाई, ये बताइए। भाई अगर देखा जाए तो जैसे कि आप बता रहे हैं 5 फरवरी 2025 में पूरी दिल्ली के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, तारीख डिक्लेयर कर दिए और नतीजे भी जल्दी आ जाएंगे। लेकिन ओखला विधानसभा एक तरह से अगर देखा जाए तो मुझे ये लगता है कि पूरी दिल्ली पे भारी पड़ रही है। लोग अपने कैंडिडेट को, अपने भावी प्रत्याशियों को टिकट देने में आनाकानी क्यों कर रही है, उससे ये साबित हो रहा है कि ओखला विधानसभा जो है वो पूरी दिल्ली पे भारी पड़ने जा रही है। अब आप देख लीजिए भाई, 1-1.5 महीना हो गया, आम आदमी पार्टी ने अपनी सारी लिस्ट जारी कर दी 1 महीना पहले ही, और ओखला में जो मौजूदा विधायक हैं उन्हीं को सिटिंग पे यहाँ पर रखा गया है और अभी टिकट भी उन्हें मिला है। बाकी भाजपा जो है वो ऐसा तो नहीं कहीं कि कांग्रेस कैंडिडेट देख रही है कि कांग्रेस कौन सा उतार रही है, और कहीं कांग्रेस ये देख रही हो कि भाजपा कौन सी उतार रही है, और इधर सुनने में आ रहा है MIM भी अब की बार उतार रही है ओखला विधानसभा से। वो भी ये देरी में है कि भाई कौन सा इन दोनों, ये दोनों क्या उतार रहे हैं, हम भी वो कैंडिडेट फिर उसी हिसाब से उतारे। कहीं ना कहीं ये तालमेल मिल नहीं पा रहा। और जहां मैं आपको बता दूं कि नॉमिनेशन फाइल का भी अभी 8-10 दिन बचे हुए हैं, 12 दिन बचे हुए, तो ऐसे में यहां अगर देखा जाए तो ये बहुत देरी हो रही है। तो ये जो प्रत्याशी जो खड़े होंगे, जिन्हें टिकट लेकर आएंगे, वो यहां करेंगे क्या? कांग्रेस से क्या लगता है आपको, कौन होगा ओखला का कैंडिडेट? भाई अभी तक जैसे मैं आपको बता दूं कि सुर्खियों में आ रहा था सूत्रों के हवाले से कि भाई कई नाम चल रहे थे, G8 का भी नाम चल रहा था, जिसमें दानिश हलीम थे, परवेज आलम थे और आरफा खानम थी और कई लोग हैं। लेकिन अभी जो लास्ट में चलते चलते नाम आया निकल कर, तो वो शोएब दानिश का भी नाम आया, लेकिन पता लगा बाद में मजबूत दावेदार बताए जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक आदमी के चेहरे पे भी वोट होते हैं और काम पे भी वोट होते हैं। लेकिन अभी लास्ट में चलते चलते फिर नाम आ रहे हैं, उजागर हो रहे हैं कि भाई आसिफ मोहम्मद खान, फिर उनका भी नाम आया। फिर एक नाम आया चलते चलते परवेज हाशमी साहब की जो बहू हैं, वो फरहान हाशमी की वाइफ, उनका भी नाम आया, इशरत जहां, जो दिल्ली के CA/NRC से मुद्दे में उछली हुई हैं, उनका नाम उसी टाइम से उछला हुआ है। ऐसे ही अगर ये देख लीजिए तो MIM भी जो टिकट दे रही है अपने बंदों को, अपने कैंडिडेट को, वो जैसे ताहिर हुसैन उसकी वाइफ को दिया है। ऐसे ही सुनने में आ रहा है कि ओखला से भी इसी तरह से वोट उसको टिकट देने का इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन कैंडिडेट आप दिखाइए ना, टिकट तो दीजिए, तभी तो दावेदारी कोई आदमी भरेगा। लेकिन टिकट इतनी लेट कर दिया कि सब ठंडे पड़ गए। विधानसभा में MIM का कैंडिडेट क्या लगता है आपको, कौन होना चाहिए? भाई मुझे जहां तक लगता है कि जिस तरह से आशू खान भी है, जमीनी आदमी है, महमूद भी है, जमीनी आदमी है, और कई लोग हैं, रफत साहब हैं, और भी कई लोगों ने वहां पर अर्जी अपनी दे रखी है। लेकिन अब देखना यह है, मजबूत दावेदार मैं आपको बताऊं कि यहां से अगर देखा जाए, मैं यहां रहता भी हूं ओखला विधानसभा में, लेकिन यहां से अगर मैं MIM से देखूं तो जो ये नाम गए हुए हैं उसमें मजबूत दावेदार अगर मैं देख रहा हूं तो आशू खान भी है और यहां से महमूद अहमद भी है। और पहला नंबर मुझे लगता है कि महमूद अहमद का है। ये मेरी अपनी वो है राय, बाकी का पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है। एक चीजें काफी वायरल हो रही है मार्केट में कि आसिफ मोहम्मद खान MIM में जाने वाले, टिकट हो सकता है भाई ये मेरे भी सुनने में आया, ये आपका अच्छा सवाल है। आपको आसिफ मोहम्मद खान को अगर टिकट नहीं होता है तो वो MIM में जाएंगे? मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन देखिए आपको क्या लगता है?
देखिए ये जो है राजनीति स्थल ऐसा हो गया है कि आदमी आज सुबह शाम को नाश्ता किया कांग्रेस पार्टी के साथ और दोपहर को लंच कर रहा है भाजपा के साथ और शाम को डिनर कर रहा है कांग्रेस के साथ। ये राजनीति में उथल पुथल जो है ना इस तरह से हो गई है, पता नहीं लगता। अब जो जिसने सुबह नाश्ता साथ में करा था वो कांग्रेस का समझ के कर रहा था, पता लगा जिसने दोपहर को लंच करा था बीजेपी का समझ के वो अब पहुंच गए कहीं और एमआईएम में। तो आदमी का पता नहीं लग रहा है कौन कब कहां पहुंच जाए, किस पार्टी से खड़ा होगा और जीत के जाएगा कहां। ये राजनीति जो है स्तर इतना गिर गया है, आदमी अपने मुफाद के लिए अपने फायदे के लिए पार्टियां छोड़ के कहीं पे भी भागता है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में एक आसिफ मोहम्मद खान की एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है कि उसमें जो है आसिफ मोहम्मद खान, संदीप दीक्षित, लवली सिंह को जान के जी वो मैंने भी लोगों के जरिए वो वीडियो देखी है मैंने भी। उस वीडियो पे आप क्या कहेंगे? वो आसिफ मोहम्मद खान एक दबंग नेता है और बिल्कुल दबंग नेता है, बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है, दबंग नेता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आसिफ खान साहब ये जिस तरह से मैंने वीडियो भी देखी है और जिस तरह से आपने ये कहा वहां पे कि ये निकल के भागा, उसको मारो मारो, इसको तोड़ो, इसको फेंको, तो ये चीजें आप पर सुटेबल नहीं करती क्योंकि आप एक बड़े लीडर हैं आसिफ साहब। और ये हकीकत में इस चीज को ओखला विधानसभा क्या कहीं पे भी पब्लिक लाइक नहीं करेगी अगर ये इस तरह की सच बात है। तो क्या लगता है आपको आसिफ मोहम्मद खान एमआईएम में जाने जाइए? आखिर में बताइए हाँ या ना। भाई जा भी सकते हैं, जैसा मैंने अभी पहले कहा कि राजनीति का स्तर इतना ऐसा हो गया है कि सुबह नाश्ता कांग्रेस के साथ हो रहा है तो पता लगा कि वो डिनर जो है वो लंच जो है भाजपा के साथ हो रहा है, पार्टी में उधर चले गए, शाम होते होते दूसरी पार्टी बदल ली। अब तो चोला एकदम एक पार्टी का चोला बदलने के लिए टाइम नहीं लगता, ना किसी को पूछने की जरूरत है, न जनता जिस आपको चेहरा देख रही है कि भाई जनता आपको देख रही कांग्रेस पार्टी में, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको देख रही तो आप अपना स्तर क्यों गिरा रहे हैं कहीं पे? विधानसभा में मजबूत दावेदार कौन लग रहा है? अभी देखिए जैसे एक ही आदमी है, एक ही आदमी को टिकट मिला हुआ, आम आदमी पार्टी ने। मजबूत दावेदार कौन लगता है ये? किस पार्टी से? कितना सारी पार्टियों में ओखला विधानसभा में देखिए इधर मैं आपको बताऊं भाजपा में मनीष चौधरी है। अगर देखा जाए तो मनीष चौधरी जो यंग लड़का है और अच्छा अभी तक जनता के लिए अच्छा काम भी किया है। विधायक ओखला का जो आने वाला विधायक कौन होना चाहिए? चेहरा तो देखिए बदलना चाहिए या फिर रिपीट होना चाहिए? नहीं, चेहरा तो देखिए बदलना चाहिए। ये जनता जहां जहां हम भी जाते हैं, जहां जहां जाते हैं वहां यही आवाज हमें सुनने को आती है कि आपके चेहरा बदलना चाहिए। तो जब लोग कह रहे हैं तो हम भी कह रहे हैं कि चेहरा बदलना चाहिए, क्योंकि देखिए इसी ओखला विधानसभा में पत्रकारिता बाद में है। अमानुल्लाह खान को हराना क्या लगता है इतना आसान है? नहीं, अगर देखिए मैं आपको बताऊं ये किसी भी इलेक्शन को पहले से एक महीना पहले हम बोल दें कि ये हारेगा और ये जीतेगा, ये तेज दौड़ेगा, ये स्लो दौड़ेगा, यहाँ इलेक्शन जो है वो एक हफ्ते में बाजी मार जाता है, एक हफ्ते के अंदर लास्ट वीक में बाजी मारता है। सर्वे अब जैसे अब हम पत्रकारिता करते तो हम भी पूरी जगह पे जाते हैं, जगह जगह लोग ज्यादातर ये कहते हैं कि भाई चेहरा नया चाहिए, चेहरा बदलना चाहिए। अब मैं आपको सुनिएगा एक मिनट, मैं पत्रकारिता करता हूं लेकिन मैं भी रहता हूं ओखला के अंदर, लेकिन मैं जब जहां से निकलता हूं तो पता लगा इधर से गए तो वहां से कीचड़ पानी, तो वहां से अपनी गाड़ी घुमाई तो कहीं और, वहां से पता लगा गड्ढे हैं, वहां से कहीं और निकले तो आदमी यहाँ पेट्रोल फूकता रहता है। और अगर पैदल चले तो कीचड़ है, उसके कपड़े खराब, जूते खराब, तो और आदमी एक तरह से भुगत लेता है। लेडीज और बच्चों का क्या हाल है, ये इसको देखते हुए ये तो हालात खराब है। 2 साल कोरोना में निकल गए, जी 2 साल ये केस में ABCD जी निकल गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही फरमाया आपने। जेल से आने के बाद काम तो हो रहा। देखिए ऐसा है, आप ये नेताओं की एक सोच बन गई है, नेताओं की कोरोना कि 2 साल कोरोना में निकला। जी मैं वही बता रहा हूं कि ये नेताओं की सोच बन गई है। 2 साल कोरोना में निकल गए, 1 साल जेल में अंदर बाहर निकल गए।
3 साल हो गए। आप ही के बता देता हूं, जीते हुए आपको 5 साल होते एक सिटिंग एमएलए को। तो पहले शुरू के 2 साल में आपने क्या क्या करा था? आपने क्या जनता को देखा था? क्या करा था आपने? लास्ट के 3 साल बचे तो उसमें आपको कोरोना आ गया, उसका बहानाबाजी हो गई। उसके बाद आप अंदर बाहर होते रहे। यहां ओखला विधानसभा की जनता के लिए आप गए हो तो बताइए। ओखला विधानसभा की सड़क, टूटी हुई सड़कों को आप गए हो अंदर तो बताइए। आपको क्या लगता है वो कौन सा चेहरा होगा जो विधायक अमातुल्लाह खान को जो है डायरेक्ट फाइट दे सकता है? देखिए, मैंने जहां तक सुना है कि महमूद अहमद भी, जैसे लोगों से, सूत्रों के हवाले से सुना कि भाई इस्तीफा दे चुके हैं आम आदमी पार्टी से और वो एमआईएम से टिकट लाने की तैयारी कर रहे हैं। तो महमूद अहमद भी जहां तक एक आदमी, जहां तक एक चेहरा है वो सही है। और दूसरा, अगर मैं टक्कर में देखूं तो परवेज हाशमी की बहू हैं इशरत जहां। आप 2 नाम बताए। जी जी, मुझे बताइए कौन से 2 नामों में से पूछना चाह रहे हैं आप? हमें 2 नाम बताइए जिनकी बहुत तगड़ी फाइट होने वाली है। देखिए, मैं 2 नाम नहीं बताऊंगा, मैं ज्यादा बताऊंगा। यहाँ कैंडिडेट जो खड़े होंगे, एक आम आदमी पार्टी से सिटिंग विधायक। आप 2 नाम बताएं, 2 नाम बताएं कि अमानतुल्लाह खान से किसका फाइट है? अमानतुल्लाह खान की किससे फाइट है? एक भाजपा से होगी, नंबर 1। नहीं, 2 नाम बताएं, 2 विधायक से किससे फाइट होने जा रही है? जो आप यही 2 नाम मैं बता रहा हूं। अगर भाजपा से मनीष चौधरी को मिलता है तो वो भी टक्कर देगा। क्यों? आदमी के जहन में ये है कि भाई यहां से कैसे मुस्लिम वोट डाल देंगे, मुस्लिम वोट नहीं पड़ेंगे तो बाहर आप 35% 40% जो है बाहर से भाजपा का वोट है। दूसरी बात, अगर यहां से अरीबा खान या आसिफ मोहम्मद खान को टिकट मिलता या आता है, अभी कोई पता नहीं है। देखिए, अभी टिकट डिक्लेयर नहीं हुए, कांग्रेस से भी, एमआईएम से भी और भाजपा भी। लेकिन यहां से अगर आसिफ मोहम्मद खान आते तो अमानत को, जो विधायक सिटिंग अमानत साहब हैं, उनको बहुत भारी पड़ता। लेकिन अभी जो है ये भी भारी पड़ेंगे, क्योंकि जो टिकट ला रहा है और जो लड़ेगा और जो चारों तरफ अपनी पावर दिखाएगा, तो जाहिर सी बात है सिटिंग जो अमानत साहब हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, उन्हें दम दुरूद यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो आपकी बातों से जाहिर होता है कि विधायक अमातुल्लाह खान के सामने, जिस तरीके से आपने बताया, अगर परवेज हाशमी की बहू को अगर टिकट होता है, इशरत जहां, वो काफी कमजोर नहीं, कमजोर नहीं पड़ेंगी, कमजोर नहीं पड़ेंगी। नहीं 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 नहीं, साथ में उनके आपने भी कहा फादर इन लॉ हैं उनके साथ में। और फादर इन लॉ, मैं आपको बता दूं, मैंने ये कहा आसिफ मोहम्मद खान, लेकिन अभी कोई टिकटिंग का पता नहीं। लेकिन इशरत जहां को भी अगर टिकट होता है, आपकी बात का जवाब देता हूं, तो इशरत जहां को अगर पब्लिक सीएनआरसी से जानती है, तो जो उनके फादर इन लॉ हैं परवेज हाशमी साहब, उन्हें तो आदमी यहां पर बरसों से जानता है। वो 4 बार के सिटिंग यहाँ पे एमएलए रह चुके, पूर्व एमएलए, और फिर ट्रांसपोर्ट मंत्री रह चुके, और फिर भूमि मंत्री, लैंड मंत्री रह चुके यहाँ पर। तो एक हस्ती है उनकी भी, और पब्लिक जानती है, जनता जानती है यहाँ पर, और वो मजबूत कैंडिडेट वो भी पड़ेंगे यहाँ से। विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी कौन थे आपको पता है? कांग्रेस प्रत्याशी वो परवेज हाशमी थे। कितना वोट आया उनको? कितने वोटों से वो हारे? जाहिर सी बात है, आप सही कह रहे हैं कि वो हारे यहाँ से, और तकरीबन 5-6 हजार वोट उनको यहाँ से मिला। ये बताइए, अब लेकिन उनको अपनी स्ट्रेटजी जो है वो, विधायक अमानतुल्लाह खान को कितने वोट? मैं आपको बता दूं, परवेज हाशमी हो या कोई भी हो, इस वक्त का जो इलेक्शन है उसमें अपने कंडीशन, अपने हालात, अपने बोलचाल का व्यवहार, ये सब चेंज करना पड़ेगा। पब्लिक साथ में आएगी, और पब्लिक इस बार ये चाहती है कि चेहरा, नया चेहरा। जहां तक हम लोगों के पास जाते हैं, लोगों से मालूमात करते हैं, लोगों से बातचीत होती है, पब्लिक चाहती है कि चेहरा नया चाहिए। तो व्यवहार ये कि कई दफा, जैसे मैं आपको बता दूं, हाशमी साहब थे पिछले इलेक्शन में, उन्होंने के 1-2 दफा ये जिक्र करा कि अभी मुझे जो है बाहर से वोट है मेरे ज्यादा, तो वो लोगों को कहीं ना कहीं खटक जाता है। लेकिन इस बार जो है पब्लिक चाहती है कि चेहरा नया चाहिए,
और पब्लिक खुद चल के चेहरा नया ढूंढ रही है, उसमें आपकी जीत हो सकती है। विधायक के साथ जो लोग नाराज थे वो सब जो है साथ में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये इलेक्शन का टाइम बताएगा। विधायक अमानुल्लाह खां व्यवहार की बात आपने करी, जी जी लोगों से माफी भी मांगी उन्होंने। जी जी जी, बिल्कुल 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 सही है। जो उनसे गलतियां हुई उनकी माफी भी मांग रहे, उन्होंने अपना एक्सक्यूज देखिए, दिया है। बात सुने, अपना एक्सक्यूज दिया है कि जेल में भी थे, कोरोना का भी टाइम था, फिर उसके बाद जेल में काफी टाइम तक थे वो, और उसके बाद उसकी वजह से काम रुका। जब से वो आए काम तो लगातार चल रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये एक ओखला विधानसभा ऐसी जगह है, इसको विधायक साहब अगर चाहते तो इसको चमका देते, क्योंकि 10 साल का अरसा कम नहीं होता। विधायक अमानुल्लाह खां को किसी से बदतमीजी करते नहीं, मैंने नहीं देखा, मैंने आज तक नहीं देखा। व्यवहार का मतलब ये नहीं है कि व्यवहार का मतलब होता है कि पूरा लोगों से अपनी तरफ खींचना, चारों तरफ। विधायक अमानतुल्लाह खींच रहे हैं। जो और पार्टियों के टिकट अभी आने बाकी हैं, अभी एक ही पार्टी का टिकट आया है, बाकी पार्टियों के टिकट आएंगे तो उनको भी उसी व्यवहार से और उसी ताकत से मैदान में उतर कर आना है, लोगों के दिल जीतने हैं और जीत के दिखाना है। अब उनमें से कौन जीतेगा ये ऊपर वाला जानता है, लेकिन मैं आपको चलते चलते बता दूं कि 10 साल का अरसा कम नहीं होता है। समझे मेहताब साहब, 10 साल का अरसा कम नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर 10 साल के अंदर इलाके को चमका के रखना था। नाली, कीचड़, पानी, इसी में उलझा के रखा हुआ है। आज तक जनता जो ओखला विधानसभा की है इसी में उलझी हुई है। नाली, कीचड़, पानी, लाइट, नाली, कीचड़, पानी, लाइट। इसके ऊपर उछल के उठ के देख ही नहीं पाता, कोई सवाल नहीं कर पाता कि नए स्कूल कहाँ हैं, हॉस्पिटल कहाँ हैं। ये सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए।